हेलो प्यारे बच्चों। बेटा लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सोलेनॉइड का केस। शायद सोलेनॉइड का ही केस डिस्कस किया था लास्ट में हमने। उससे पहले हमने क्या क्या डिस्कस किया था मैं एक बार वो बता देता हूँ। आपके पास हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर। उसके बाद हमने डिस्कस किया था किसका, सर्कुलर कॉइल का। उसके बाद हमने डिस्कस किसका किया था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। 3 एप्लीकेशंस थी बस, ज़्यादा नहीं है इसमें। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। आपके पास बेटा देखिए, मैंने कहा था कि बेटा जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, कहाँ पर, ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो मैंने आपके पास एग्जांपल किसका लिया था, उसमें सेंटर पर ही निकालना ईजिली होता है और अदर पॉइंट पर ईजिली नहीं होता। ठीक है, तो वहाँ सेंटर पर हमने निकाल कर दिखाई थी कि जो मैक्सिमम आ रही थी आप लोगों के पास। ठीक है, अब देखिए उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, इन दोनों के लिए, स्टेट कंडक्टर के लिए तो आपने राइट हैंड थंब रूल यूज किया था। उसके बाद इनके लिए हम क्या रूल यूज करेंगे डायरेक्शन निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो एक बार देखिए। एक रूल है ये, इसको हम क्लोक रूल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोक रूल बोलते हैं। एक्चुअल में आप उनसे भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको एक बार देखिए, ये सिर्फ ये इजी रहेगा आप लोगों को, सिर्फ डायरेक्शन देखने के लिए होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इजी होगा। देखिए आपके पास, देखिए कैसे है, एक बार समझ लीजिए क्या है ये क्लोक रूल। क्लोक रूल क्या कहता है, क्लोक देखो, क्लोक का मतलब है आपके पास जो आपकी घड़ी है। ठीक है, क्लोक का मतलब क्या है, आपके पास आपकी जो वॉच है वो। ठीक है, तो आपके पास ये आपकी वॉच है, ये आपके पास आपकी वॉच है। ठीक है, 12, 3, 6 और 9 ये है। ठीक है, देखिए बेटा, जब आपके पास ये डायरेक्शन होती है, ये वाली डायरेक्शन, मतलब 12 से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, और 3 पर आते हैं, तो ये जो डायरेक्शन होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप डायरेक्शन को समझ लीजिए, उसके बाद अपने आप सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसके अपोजिट में कौन सी होती है बेटा, ये वाली। इस साइड देखते हैं डायरेक्शन, ये वाली जो डायरेक्शन होती है इस साइड, ये क्या कौन सी होती है, ये एंटी क्लॉकवाइज होती है। एंटी क्लॉकवाइज होती है ना, घड़ी के विपरीत, घड़ी के विपरीत। और घड़ी की दिशा में मतलब सुई की दिशा में, सुई की दिशा में और सुई की दिशा के विपरीत, ये दो डायरेक्शन आपके पास होती है, हम यूज करते हैं हमेशा। ठीक है, तो क्या कहा, क्लोक रूल में कहा गया हमारे पास कि आपके पास जैसे ये डायरेक्शन बन रही है, ये वाली देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। मीन्स आपके पास करंट ऐसे फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो इस जो ये देखो, ये जो डायरेक्शन ये जो बन रहा है ना, इसी को आप ऐसे मोड़ दो, इसी को आप ऐसे मोड़ दो। ठीक है, और ये एरो ऐसे लगा दो, लगा दिया। अब इसको वापस घुमाओ, देखो ऐसे घूमेगा ये, ऐसे बना करके। ठीक है, और ये देखो, देखिए ये यहाँ से करंट आता हुआ दिखाई दे रहा है, देखिए ये यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से क्लॉकवाइज में, और ये वापस जा रहा है, तो ये वापस जा रहा है ऐसे, ये वापस जा रहा है, तो ये एस बन गया। तो एस का मतलब यहाँ क्या है, एस का मतलब यहाँ पर हमारे पास साउथ पोल, यहाँ क्या मतलब है, साउथ पोल है। और इसके एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, तो हमारे पास क्या होगा डायरेक्शन बेटा, नॉर्थ के, एन की डायरेक्शन बन जाएगी, एन बन जाएगा हमारे पास, एन। एन की डायरेक्शन देखो, एन की डायरेक्शन, एन का फेस देखिए, एन का फेस ऐसे जा रहा है आपके पास, एन का फेस ऐसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो क्लोक रूल ने क्या कहा, क्लोक रूल ने हमें कहा गया, सुनिए ध्यान से, क्लोक रूल ने कहा कि आपके पास, अगर आपके पास करंट किस फेस में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो जो फेस होगा हमारे पास वो क्या होगा, वो साउथ फेस होगा। वो क्या बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो लुकिंग एट द फेस ऑफ कॉइल, इफ द करंट अराउंड दैट फेस इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कह रहा है कि आप फेस को देखिए, कॉइल के फेस को देखिए। अगर आपको लगता है
कि वो जो फेस है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो आपके पास जो फेस होगा डायरेक्शन वो उसका वो क्या कहलाएगा, वो साउथ पोल कहलाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो आपके पास क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। आपके पास क्या हो जाएगा, नॉर्थ। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में क्या होगा, साउथ होगा हमेशा। ठीक है, ये दोनों रूल कहाँ यूज होंगे, ये एक रूल कहाँ यूज होगा, ये एक रूल होगा करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल में, ठीक है, और सोलेनोइड में। ठीक है, क्लॉक रूल इज यूज्ड फॉर डायरेक्शन ऑफ टू फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एंड करंट कैरिंग सोलेनोइड। ठीक है, तो बेटा अब तक जो हमने पढ़ा उसका एक बार ध्यान देगी, रिव्यू देखिए एक बार। ठीक है, क्या है, आपने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा किसके कारण, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा किसके कारण बेटा, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। तो करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर में, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, तो स्ट्रेट कंडक्टर में जो बी की वैल्यू आई थी वो आपके पास I/R आई थी, नंबर 1 इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन किससे, राइट हैंड थंब रूल से। ओके, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ध्यान रखना, क्लॉक रूल। ठीक है, उसके बाद बी की वैल्यू, बी किसके बराबर आता है, NI/R, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल में, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल में। ध्यान से देखो बेटा, डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ओके, यहाँ क्लॉक रूल डायरेक्शन के लिए B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NI/R, ये याद रखना है आपको, ये याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं तीनों पॉइंट। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री मत पढ़ो भाई। उसके बाद थर्ड में क्या है, करंट कैरिंग सोलेनोइड। तो सोलेनोइड हमने डिस्कस किया था बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं एक बार फिर बता देता हूँ, थोड़ा सा इसका बताऊंगा कि आपके पास कोई भी एक इंसुलेटेड कॉपर वायर होगी, उस पर क्या करेंगे हम, वायर लपेट देंगे। तो वो जो वायर होती है बेटा, जो लिपटा हुआ होता है, धागा लिपटा हुआ होता है, जैसे आपकी सुई धागा होता है उसमें लिपटा होता है, उसी तरह होता है वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वहाँ पर, 1000, 2000, 3000 ऐसे होते हैं, लिपटे हुए होते हैं। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से, उसमें सोलेनाइड में क्या था हमारे पास, सोलेनाइड में हमारे पास क्लॉक रूल से डायरेक्शन होगी। ठीक है, और बी की जो वैल्यू होगी वो NI होगी। ठीक है, वेयर N क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये N स्मॉल n है, कैपिटल N नहीं है। अगर कैपिटल N में लिखेंगे तो NL इंटू I हो जाएगा बी की वैल्यू। ध्यान रखना, ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें है बेटा ये सारी। ठीक है, उसके बाद सोलेनाइड में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, आगे सोलेनाइड के अंदर जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनाइड इज यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक, याद रखना आपको, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म। ओके, उसके बाद क्या होगा बेटा, सोलेनाइड आपको पता है ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसकी पोलैरिटी फिक्स होगी साउथ और नॉर्थ। ठीक है, तो आपने देखा था बेटा कि आपके पास जब आपके पास जो डायरेक्शंस बन रही थी सोलेनाइड में, वो समझा दिया था कैसे कैसे बन रही थी, वो बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, आपके पास एक टॉपिक आता है, ये जो आपको थोड़ा सा याद करने वाला टॉपिक है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं और परमानेंट मैग्नेट्स क्या होते हैं। कई बार पूछी जा सकती है एक नंबर में डेफिनेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं और परमानेंट मैग्नेट क्या होते हैं। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, वो टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं, और परमानेंट का मतलब तो आप समझ ही गए हो, परमानेंट बना दिए गए मैग्नेट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन देखिए, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए टेम्परेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट
एंड इज जस्ट ए सोलेनोइड विद इट्स वाइंडिंग ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक मतलब टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, ठीक है। और किस तरह बिहेव करते हैं, सोलेनोइड की तरह होते हैं, ठीक है। तो देखिए स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स ऑन, और आपको ये पता है कि स्ट्रेंथ सोलेनोइड किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, अभी बताया है, ऑफ द सोलेनोइड, और करंट थ्रू द सोलेनोइड, इसी पर डिपेंड करती है। पर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आई, यहाँ देखिए बेटा ये यहाँ से आया है बेटा, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आई, ठीक है। अब सोलेनाइड का केस आ गया, सोलेनाइड की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो सोलेनाइड की तरह बिहेव, तो स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेट की किस पर डिपेंड करेगी। आपसे पूछा जाए कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड ऑन, नंबर ऑप्शन 4 दे दी, 5 ऑप्शन दे दी, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ टर्न्स, आपको पता है सोलेनाइड की तरह बिहेव करते हैं, तो बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एन आई, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और क्या आई क्या है, करंट है, तो दोनों पर डिपेंड करती है। बस याद रखने के लिए, ज़्यादा इन कुछ नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, टेम्परेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, और जस्ट लाइक किसके है, सोलेनोइड के। अब देखिए बेटा बनते कैसे, मैं एक बार थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आप लोगों को, कि आपके पास देखिए वो सोलेनोइड जैसे बनाया था वैसे ही बनाना है प्यारे बच्चों। अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये अपना डायग्राम यहाँ से बना देना बेटा। देखिए ये हो गया, ठीक है। ये सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब आपने डायरेक्शन देखनी है, आपने डायरेक्शन देखनी है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए आपको बी पॉइंट पर देखो ऐसे लग रहा है, सुनिए ध्यान से, देखो मैं क्यों कह रहा था आपको डायरेक्शन क्लॉक रूल से इजी पता चल जाएगी। देखिए अब आपके पास ये है, अब आपसे पूछा जाए इस पर राइट हैंड थंब रूल लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, वो आपके लिए इजी नहीं रहेगा। आपके लिए इजी क्या रहेगा, क्लॉक रूल रहेगा। सर क्लॉक रूल क्यों रहेगा, क्लॉक रूल में देखिए आपसे कहा गया है, देखिए कि जो आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट की, तो आपके पास क्या होगा, साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो देखिए इस पॉइंट पर देखिए, लास्ट में आकर के, लास्ट में जाइए बिल्कुल, ये लास्ट में पॉइंट है, यहाँ से देखिए ये डायरेक्शन ये ऐसे आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपके पास ये डायरेक्शन ये बन रही है बेटा, ये इसका मतलब ये क्लॉकवाइज, तो ये साउथ फेस बन गया, तो ये क्या हो गया, ये साउथ फेस हो गया आपके पास, ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो बी पॉइंट कैसे बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह, ठीक है। ए में आपको पता ही चल गया है कि आपके जो, अगर ये साउथ की तरह बिहेव कर रहा है तो ये नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा बस, क्योंकि एक के दो ही पोल होंगे, साउथ और नॉर्थ। यहाँ तक इतना समझ में आ गया। या आप ऐसे निकाल सकते हो, क्योंकि देखिए यहाँ देखिए जो एन की वैल्यू है ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, ऐसे जाएगा ना, ये ऐसे जाएगी तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, तो ये नॉर्थ पोल भी हो गया, ठीक है बेटा। ये किसका एग्जाम्पल था, कि कैसे था, ये आपके पास परमानेंट नहीं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट था, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बेटा, ये क्या है, ये देखो ये नई चीज़ आई आपके पास, ये आर एच होता है रियोस्टेट, आर एच होता है रियोस्टेट बोलते हैं इसको, ये आपको पहले बता रखा है जब आपको वो करवाए गए थे फर्स्ट यूनिट में, ठीक है। रियोस्टेट, ये रियोस्टेट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सर ये काम क्या करता है, ये काम करता है कि जो एडजस्ट करता है रियोस्टेट किसको, करंट को सोलेनोइड में, ठीक है, ओके। अब सेकंड देखिए, एक बेटा एक ऐसा भी होता है, देखो एक ये ऐसा भी होता है,
ठीक है, ये ऐसे ये नहीं, यहाँ नहीं, बस ये ऐसे बनेगा। ठीक है, मीन्स क्या है, यहाँ से देख सुनो ध्यान से, ये जो मैं अलग से बना रहा हूँ, यहाँ से ऐसे करके ये दोनों साइड में ऐसे बना दो। ठीक है, और उसके बाद क्या है, इसके बाद वो बैटरी वगैरह रियोस्टेट वगैरह आप सारी चीज़ें यहाँ लगा दो। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट, इसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है, तो ये आपके पास मैग्नेट का था। यूज क्या क्या है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूज क्या क्या है, सुनो ध्यान से। इलेक्ट्रिक फैन में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक बैल में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन में यूज़ करते हैं, जो लिफ्टिंग होती है ट्रांसपोर्टिंग की उनमें यूज़ करते हैं। ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिस में भी यूज कर देते कई बार, क्योंकि जो रिमूव करते हैं हम क्या, जो आयरन पीसीज को जो वाउंड होते हैं उनको रिमूव करने के लिए भी हम किसको यूज़ करते हैं, हम बेटा यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का। अब आपके पास देखिए जो सेकंड है आपके पास, वो आपके पास परमानेंट मैग्नेट। सेकंड जो है वो आपके पास क्या है, परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से, परमानेंट मैग्नेट क्या होता है। परमानेंट मैग्नेट बेटा स्टील के बने हुए होते हैं, और स्टील की जो रिटेंटिविटी होती है वो क्या होती है, आयरन से ज़्यादा होती है। स्टील अपना जो मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टीज़ है उनको ईजिली क्या है, लूज नहीं करता है, मतलब आसानी से छोड़ता नहीं है। तो परमानेंट मैग्नेट क्या होगा, आपके पास स्टील से बनी हुई है। ओके, परमानेंट मैग्नेट का यूज क्या होगा, परमानेंट मैग्नेट का यूज क्या बेटा, माइक्रोफोन्स और लाउड स्पीकर में, इलेक्ट्रिक मीटर्स में, जैसे गैल्वेनोमीटर है, वोल्ट मीटर है, एमीटर है, आपके पास स्पीडोमीटर है, सारे क्या ये इलेक्ट्रिक मीटर है, तो उनमें यूज होता है परमानेंट मैग्नेट। माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर में यूज होता है, और इलेक्ट्रिक क्लॉक्स में यूज होता है। ठीक है, तो ये आपके पास अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो आप डिफरेंस भी कर देना। और आपके पास ये जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। जो नेक्स्ट पार्ट अब आपका बच गया किसका, कि फोर्स निकालना है इन सभी के बीच में मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे। अब जो नेक्स्ट पार्ट बच गया, आपका फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बेटा, मैंने सुनो ध्यान से, मैंने सोलेनॉइड का और जो सर्कुलर वायर का ये केस सिर्फ और सिर्फ विदाउट एम्पियर सर्कुलर लॉ करवाए थे आपको। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।